ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बात रहेगी वो भी आप जानिएगा, वीडियो के थ्रू आप जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये चाहेंगे आप अपने बारे में साथियों को ज़रूर बताइएगा। मैं सूबे सिंह बेनीवाल, मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और बॉक्सिंग कोच रहा हूँ मैं हिसारी मैक्सिमम। और नाउ में सुभाष चंद्रा फाउंडेशन है, जो सुभाष चंद्रा जी ने 5 गांव गोद ले रखे हैं, उनकी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख रहा हूँ। 5 कोच लगा रखे हैं और 5 गांव में हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देख रहे हैं। सदलपुर, काराबरवाला, किशनगढ़, आदमपुर मंडी, आदमपुर गांव, जवाहर नगर, 6 गांव में हम काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर हमें प्रोड्यूस किए। पहले स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था यहाँ, लेकिन काफ़ी बच्चे अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, आपने एक बात कही सुभाष चंद्र फाउंडेशन। सर, ये स्पोर्ट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर के चलती है कि जैसे फुटबॉल हो गया या फिर बॉक्सिंग हो, या फिर सभी स्पोर्ट्स के अंदर ये लागू होती है सुभाष चंद्र फाउंडेशन? नहीं, सुभाष चंद्र जी का अब जब मैंने ज्वाइन किया ये फाउंडेशन को, सर ने एक ही बात कही थी, भाई नशा बहुत ज़्यादा है, खासकर सदलपुर, आदमपुर, इन गाँव में नशा बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें कैसे कम कर सकते हैं। और उन्होंने एक ही बात कही थी, बस स्पोर्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने एक ही बात कही थी, मैं सर ठीक है, नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी आग लग रही है, ये मतलब कहाँ तक बुझेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आगे आग नहीं लगने देंगे हम स्पोर्ट्स के माध्यम से। हमें स्पोर्ट्स शुरू किया, हमें सेंटर चलाए, बच्चे आने लगे खेलों में, बच्चे खेलना शुरू किया। विद इन 2 ईयर हमारे बच्चे नेशनल तक गए हैं, स्पेशली बॉक्सिंग में, एथलेटिक्स में, थ्रोबॉल में, तो हमारे नेशनल तक बच्चे गए हैं, अवार्ड ले रहे हैं। और हमारा एम है बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स में मेडल लें, स्कॉलरशिप लें, अवार्ड लें, और ग्रेजुएशन के हिसाब से उनको जो भी मिली हैं। 5 हमारे बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती भी हुए हैं। और मैं सबसे खुशी की बात बताता हूँ, नेहरू युवा केंद्र है यहाँ हिसार में, उनका हमारे साथ बहुत ही अच्छा लाइजन है। वो जो हमारे काफ़ी अवेयरनेस जितने प्रोग्राम होते हैं, नेहरू युवा केंद्र के हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं नरेंद्र यादव जी, तो इनके भी हम प्रोग्राम वहाँ करवाते हैं। हम मिलके दोनों ही गांव में कैसे स्वच्छ साफ प्रोग्राम रहे, सभी कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज आए, गांव में अच्छा स्वस्थ बना रहे, उसके लिए क्या क्या, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, हमें कोई हेल्थ कैंप लगाना होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम, हमें नेशनल लेवल पे जो भी डे होते हैं, इंटरनेशनल डे होते हैं, हम उनके ऊपर है ना कोई हम वहाँ प्रोग्राम करवाते हैं NYK के साथ मिलके। तो उसमें एक हर एक गाँव में अवेयरनेस गई। हमारी कोशिश है NYK के साथ मिलके हम हर गांव में एक युवा संगठन बनाएं, वहाँ कम्युनिटी में जो बुराइयां हैं उनको दूर करें। युवा आज के समाज में कैसे आगे बढ़े, शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, खेलों में कैसे आगे बढ़े, जैसा उसमें पोटेंशियल है, हम मिलके उनकी प्रतिभा को निखारने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आने वाला समाज एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज जब बढ़िया बनेगा यूथ, तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जैसे आपने अभी बात कही कि नशे को लेकर के खास ध्यान दिया गया, तो फाउंडेशन आगे के लिए और क्या क्या कार्य करने वाली है, ये और बताइएगा। देखो, नशा एक ऐसी चीज़ है, ये जो टीनेज होती है बच्चे की 10-12 साल की, ये उसमें इतनी बच्चों में कैचिंग पावर होती है, उसको कैसा भाई एटमॉस्फेयर दिया जाए, वो उसको कैच करने की कोशिश करता है। तो हमारी कोशिश यही है, टीनेज बच्चों को हम पॉजिटिव वे में उनके मॉर्निंग या इवनिंग खेलों में ले आएँ, क्योंकि इवनिंग का टाइम ऐसा होता है, बड़ा क्रूशियल होता है। उसमें यदि बच्चा 2 घंटे खेलेगा, उसका पसीना निकलेगा, मेंटली फिजिकली वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा। तो जब बच्चे को लत लग जाएगी, फिर कोई ऐसी ताकत ही नहीं बुराइयों की तरफ उस बच्चे को ले जाए। तो हमारी कोशिश यही है, खेलों के माध्यम से हम युवाओं को एक अच्छा प्लेटफार्म दें। उनको हमारी कोशिश अच्छी लाइब्रेरी खुले गांव में, शाम को खेलने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे ग्राउंड हो, स्टेडियम हो, तो यूथ जब शाम को खेलेगा, स्कूल में अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी लाइब्रेरी हो, तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा।
यही फाउंडेशन की कोशिश है। हम जो भी सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने हमको गाइडलाइन दी है स्पोर्ट्स के साथ साथ, भाई इनका खेलों का सामाजिक और शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही हमारा नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलके हम हर मंथली 2-3 प्रोग्राम हम एनवाई के साथ मिलके हम अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम हर गांव में करवाते रहते हैं। बात हो जो आप फाउंडेशन के थ्रू और उसमें जुड़ने के लिए फाउंडेशन से भी कोई और बात कहना चाहें आप युवाओं से? हम कहते हैं, हम सभी यही सोचते हैं, पेरेंट्स हो, समाज हो, सरपंच हो, कम्युनिटी के लोग हो, वे सब युवा एक अच्छा प्लेटफार्म उसको मिले, आगे बढ़े, अपने पाँव पर खड़े हो। यही हमारा सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का एम है। युवाओं को हम अच्छा रास्ता दिखाएं, खेलों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए हमें युवा संगठन रजिस्टर्ड करवाए हैं। हम उनके अंदर अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं। तो उसमें यदि यूथ बिजी रहेगा तो वो श्योर है गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। और आने वाले समय में और ज़्यादा हम गांव में युवा संगठन रजिस्टर्ड करवा के वहाँ स्पोर्ट्स सेंटर शुरू करेंगे ताकि बच्चे शाम को खेलें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, समाज आगे बढ़े। युवाओं को लेकर के सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो मैं नेहरू युवा केंद्र में जो है लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। नरसिंह मेरा नाम है। और हम जो है 15 से 29 आयु वर्ग के जो युवा हैं, ग्रामीण हैं, उनके लिए जो है हम काम करते हैं। और वो युवा जो ये एज है, उम्र है 15 से 29 के बीच में, किसी भी बुराई को ग्रहण करने में हिचकते नहीं, देर नहीं लगाते। हम उन बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा के माध्यम से और नेहरू युवा केंद्र के जो आदर्श हैं उनके माध्यम से जो है उनको जागरूक करते हैं और बुराइयों से दूर रहने के लिए जो है उनको जागरूक करते हैं। और नेहरू युवा केंद्र का एम जो है ग्रामीण युवाओं का सर्वांगीण विकास है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे उनकी फिजिकल फिटनेस का है, चाहे पर्यावरण से संबंधित है, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित है, चाहे उनके रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित है। उनमें सबका नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम मार्गदर्शन करते हैं और उनको जागरूक करते हैं। यही नेहरू युवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य है सब। धन्यवाद सर। मेडल के बारे में भी कुछ बातें सुनने को मिला कि मेडल आए हैं गाँव के द्वारा, आपकी फाउंडेशन के द्वारा जीत करके आए हैं सर, उसमें आप कुछ दर्शकों को और बात बताइएगा वो। हाँ बिल्कुल, देखो जब मैंने 5 साल पहले यहाँ इन गांव में काम करना शुरू किया तो वहाँ कोई भी स्पोर्ट्स कल्चर नहीं थी, स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। खासकर लड़कियों के तो बिल्कुल भी ग्राउंड पे आने नहीं देते थे। ये बिल्कुल मैंने ऐसे लगा जैसे ये हिसार से भी कटा हुआ एरिया, क्योंकि मैंने देखा आज तक कोई भी स्पोर्ट्स बेस पे या स्पोर्ट्स कोटा में कोई जॉब लगा हो। लेकिन जब से हमें सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने काम शुरू किया, आज नेशनल लेवल पर हमारे लड़के लड़कियां मेडल लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब लगे हैं। 3 लड़के तो हमारे मिलिट्री में स्पोर्ट्स कोटा में जॉब लगे हैं। एक लड़की हमारी किरण गोदारा स्पोर्ट्स कोटा में CISF में हेड कांस्टेबल अभी ज्वाइन किया, उसकी ट्रेनिंग अभी 31 दिसंबर को पूरी हुई है। वो देखो, उसका कभी खेलों में पता ही नहीं था क्या खेल होता है। आज वो खेलो इंडिया में नेशनल में गोल्ड लेके उसकी ग्रेजुएशन के दम पे वो CISF में हेड कांस्टेबल लगी है। 2 लड़कियां हमारी अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंटरनेशनल रोहतक में MD में हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है सालू लड़की। एक हमारी सोनिका लड़की है, सब जूनियर नेशनल में गोल्ड लेके आई है। 1.5 लाख हरियाणा गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत उसको अवार्ड मिलेगा। इसी तरह स्कूली चैंपियनशिप हुई थी, उसमें हमारे गोल्ड मेडल आए हैं, दर्शना लेके आई है अभी। तो इस तरह हर साल हमारे स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पर अचीवमेंट आने लगी। और वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेशनल एरेना में यहाँ के बच्चे अब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही एक यहाँ एक स्पोर्ट्स कल्चर का एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है। अब कम से कम हमारे 5 गांव में 5 कोच लगे हुए हैं। इतने हमारे डेडिकेटेड कोच हैं। 2 बॉक्सिंग के हैं, लक्ष्मण राउत है, प्रियंका सदलपुर में है, लोकेश वर्मा है स्टेडियम में कोच हमारे एथलेटिक्स की, कंचन बिश्नोई है, हमारे पवन डुकिया हैं। 5 कोच लगाए हैं। 500 सेंटर पर हमारे कम से कम 500 से बच्चों से लड़के लड़कियां रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 हमारे नर्सरी चल रही हैं, हरियाणा स्पोर्ट्स है
स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बॉक्सिंग की हमारी लक्ष्मण राउत कोच हैं, उसमें 25 बच्चों का रहना खाना सब गवर्नमेंट की तरफ से 1500 2000 पर मंथ 25 बच्चों को मिल रहे हैं। एक हमारी एथलेटिक्स की नर्सरी है जो स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हमारे आदमपुर स्टेडियम में चल रही है। ऐसी 50 बच्चे पर मंथ 2000 रुपये उसका जो खुराक भत्ता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। आने वाले समय में हम कहते हैं यहाँ स्पोर्ट्स का हब बनेगा, श्योर है। आने वाले समय में यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल अरेना में जरूर मेडल लाएंगे और उस बेस पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके नौकरी भी लगेंगे। आप क्या कहते हैं सर कि मेडल्स जो है, मेडल्स की शुरुआत हो चुकी है, अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेहनत रंग लाती है और मेहनत करवाने के लिए जो है हमारी ये स्पोर्ट्स क्लब बने हैं और इन स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से हम बच्चों को जो है परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और उस प्रैक्टिस के दम पर ही बच्चे जो है मेडल लेके आएंगे और मेडलों के दम पे जो है जो सरकार की घोषणाएं हैं बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और कुछ बच्चे अपने खुद के लेवल पे भी रोज़गार ग्रहण करने के लिए जो है सक्षम होंगे। ऐसी जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी करवाई जा रही है और जो सुभाष चंद्र फाउंडेशन है उनके द्वारा भी इस किस्म की जो है व्यवस्थाएं, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं और इस मामले में जो है बच्चों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही मिलेंगे। धन्यवाद। फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे जुड़े और सर से भी बात करेंगे कैसे जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, वो भी कैसे जुड़ेंगे सर से बात करेंगे। सर एक जैसे फाउंडेशन है उससे बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं जो मतलब काफ़ी दूर बैठे हैं, वे उनको भी जुड़ना है सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से? देखो हमारा एक कपास मंडी में ऑफिस है, 33 नंबर दुकान है, वहाँ हमारा ऑफिस है, वहाँ कोचेज भी बैठते हैं और फाउंडेशन की और भी अदर एक्टिविटी हैं। एग्रीकल्चर में अपने ऑर्गेनिक खेती का है और गरीब किसानों के लिए, ऐसी कम्युनिटी के लिए बकरी पालन का और अदर काफ़ी सुविधाएं CRS के तहत सुभाष चंद्रा फाउंडेशन दे रही है। जहां तक स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स इंचार्जों में आपको बताना चाहता हूं, हमारे सेंटर है आदमपुर स्टेडियम है, उसमें हमारे बॉक्सिंग का ट्रेनिंग सेंटर है। लक्ष्मण राउत वहाँ कोच हैं, शाम को वहाँ मिलेंगे, सुबह वहाँ मिलेंगे। और हमारे दूसरे लोकेश वर्मा एथलेटिक कोच वो मिलेंगे। इसी तरह हमारा एक सेंटर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी आदमपुर में है, वहाँ हमारी कंचन मैम है, एथलेटिक्स, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। कम से कम 150 लड़के लड़कियाँ वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा एक सेंटर है अभी नया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर किशनगढ़ में शुरू किया है, वहाँ लोकेश वर्मा सुबह ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ भी कम से कम भी 50-60 लड़के लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह हमारा एक सदलपुर में है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ प्रियंका मैम है, बॉक्सिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग सेट है, पूरा इक्विपमेंट है, वहाँ वो ट्रेनिंग दे रही है। दूसरा हमारा एक और सदलपुर में ही पवन डुकिया है जो फुटबॉल ग्राउंड में बहुत अच्छा अपना एथलेटिक्स का सेंटर चला रहे हैं। तो कोई भी निःशुल्क कोई भी बच्चा कहीं से भी आके हमारे सेंटर पे ट्रेनिंग ले सकता है। और ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं भाई बच्चों का हम पूरा देख रहे, परिवार से बढ़ के हम उनका ध्यान रखते हैं। पूरी हमारी जिम्मेवारी ट्रेनिंग सेंटर पे लड़की आए और सेंटर के बाद अपना घर जाए, पूरा उसका घर तक हम उसका कैसे रहना खाना है, कैसे डाइट लेता है, पूरा हम उसकी अवेयर रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं ताकि बच्चे आगे ग्रो करें। ये हमारे सेंटर है 5 जगह और आगे हम और भी बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है मैक्सिमम बच्चे, खासकर लड़कियां खूब आ रही हैं, लड़कियां खूब नाम भी कमा रही हैं, खूब लड़कियों से ज़्यादा लड़कियां मेडल लेके आ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आ रही हैं। और पेरेंट्स कम्युनिटी बड़ी खुश है, भाई इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर चला रखा है, इतना बढ़िया डिसिप्लिन है। एक कॉन्फिडेंस के साथ पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को भेज रहे हैं और आगे हम ये दायरा और बढ़ाएंगे। साथियों, जैसा आप सभी ने देखा कि ट्रेनिंग्स कई प्रकार की है और स्पोर्ट्स को लेकर के तो खास करके ध्यान भी दिया गया। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े सुभाष चंद्रा फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े ताकि